अरे यार, वो किसी लड़के के साथ मेरी हल्की-फुल्की झड़प हो गई थी। बस उसी वजह से सर ने मुझे टोक दिया। शायद उस लड़के ने जाकर शिकायत कर दी होगी और सर ने बिना कुछ सोचे-समझे मुझे डाँट लगा दी। सूर्यांश ने अपनी आवाज़ में बनावटी अफसोस भरते हुए सफ़ेद झूठ बोला। उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी, जैसे वो झूठ बोलने की कला में माहिर वो। कुशाग्र ने रुककर सूर्यांश की ओर देखा। उसने अपनी गर्दन को हल्का-सा झुकाया, जैसे वो सूर्यांश की नादानी पर उसे समझाने की कोशिश कर रहा हो। गहरी सांस लेते हुए उसने बड़े भाई वाले अंदाज में कहा, क्यों फालतू में इन लड़कों से पंगा ले रहा है सूर्या? देख, इससे हासिल कुछ नहीं होगा, बस तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद होगा। और भूल मत, ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है। इस वक्त हमारा पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई और करियर पर होना चाहिए, ना कि इन बेमतलब के झगड़ों पर। सूर्यांश के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने कुशाग्र की आंखों में देखते हुए बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ भाई, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि शांत रहूं, पर क्या करूं, कुछ लोग जानबूझकर उकसाते हैं, बिना बात के खुजली करते हैं, तो फिर इंसान क्या ही कर सकता है। बस इसीलिए थोड़ा हाथपाई हो गई उसके साथ। चलो कोई बात नहीं, होता है। अब इस बात को भूल जाओ और चिल करो। कुशाग्र ने मुस्कुराकर उसके कंधे को थपथपाया। पास ही खड़ा नकुल उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उसके माथे पर एक अदृश्य बल था। उसने मन ही मन सोचा, पर ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मैंने कई दिनों से सूर्या को करीब से फॉलो किया है। उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, यहाँ तक कि उसका किसी नए बंदे से कांटेक्ट भी नहीं हुआ है। फिर ये कुश से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? क्या छिपा रहा है ये? सवालों का घेरा नकुल के दिमाग में बड़ा हो रहा था, लेकिन वो चुप रहा। तीनों दोस्त खामोशी के साथ अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। क्लासरूम। दूसरी तरफ क्लासरूम के अंदर कशिश और शिला साथ बैठी थीं। शिला की नज़रें बेचैनी से पूरे कमरे में घूम रही थीं। अचानक उसने रुककर पूछा, ये प्रेरणा कहाँ गायब है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुझे कुछ पता है क्या कि वो कहाँ है? कशिश ने भी चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं, पर प्रेरणा का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए और बोली, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। कॉलेज में ही होगी कहीं। पर तू अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही है? कुछ काम था क्या? नहीं यार, बस ऐसे ही। काफ़ी देर से वो दिखी नहीं तो ख्याल आया। तू तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे लगा तुझे पक्का पता होगा। शिला ने अपनी बात को ढकते हुए कहा, हाँ हूँ तो सही, पर हर पल की खबर नहीं रहती। आ जाएगी, कहीं ना कहीं व्यस्त होगी। बात करते करते कशिश का ध्यान अचानक शिला के चेहरे से हटकर उसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर गया। मोबाइल की स्क्रीन ऑन थी और वॉलपेपर पर एक तस्वीर लगी थी। वो तस्वीर देखते ही कशिश के होश उड़ गए। वो चेहरा, वो जाना पहचाना सा लग रहा था। कशिश ने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन रोशनी और दूरी की वजह से तस्वीर धुंधली थी। कशिश ने माहौल को हल्का करने के लिए बात का रुख मोड़ा। ये सब छोड़ शिला, मुझे ये बता कि आजकल तू कहाँ गायब रहती है? कॉलेज खत्म होते ही तू हवा हो जाती है, न हमारे साथ टाइम स्पेंड करती है, न कहीं चलती है। आखिर चक्कर क्या है? शिला के चेहरे पर अचानक एक सन्नाटा छा गया। वो कुछ पलों के लिए जैसे जम सी गई। फिर उसने अपनी भावनाओं को काबू में किया और चेहरे पर एक नकली सामान्य भाव लाते हुए बोली, अरे कुछ खास नहीं यार, बस घर पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसीलिए मम्मी को मदद की ज़रूरत होती है। वरना मैं तुम लोगों से दूर क्यों रहूंगी? जैसे ही मैं इन सब से फ्री हो जाऊंगी, हम सब कहीं शानदार ट्रिप पर चलेंगे, ठीक है? ज़रूर। कशिश ने जवाब तो दिया, पर उसकी नज़रें शिला के चेहरे के उड़ते हुए रंगों को पढ़ रही थीं। उसने मन ही मन खुद से कहा, दाल में कुछ काला है। शिला कुछ तो छिपा रही है, और उसका ये बदला बदला बर्ताव, कुछ तो ऐसा है जो हमें पता नहीं है। तभी क्लास में प्रोफेसर दाखिल हुए और लेक्चर शुरू हो गया। कशिश ने भी खुद को पढ़ाई में झोंकने की कोशिश की, लेकिन तभी कॉरिडोर से लड़कों के चिल्लाने और शोर मचाने की आवाज़ें आने लगी। पूरी क्लास का ध्यान भटक गया। खिड़की के पास बैठी कशिश की नज़रें अनायास ही बाहर चली गई। वहां लड़कों का एक हुजूम था, और उस भीड़ के बीच उसे एक चेहरा चमकता हुआ दिखाई दिया। वो सूर्यांश था। कशिश मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। सूर्यांश के नैन नक्शे किसी यूरोपियन मॉडल जैसे थे। उसके रेशमी बिखरे हुए बाल और वो उभरा हुआ गोल चेहरा। उसका कद इतना ऊंचा और शरीर इतना सुडौल था कि वो भीड़ में भी सबसे अलग दिख रहा था। कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी, और कशिश भी खुद को उस खिंचाव से बचा नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सूर्यांश के बगल में खड़े अपने भाई कुशाग्र पर पड़ी, वो झटके से हकीकत में लौट आई। उसने फौरन अपनी नज़रें हटाईं और खुद को झिड़कते हुए बुदबुदाई, पागल हो गई है क्या कशिश? अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड के लिए ये फीलिंग्स? होश में आ, ये नामुमकिन है। वो मेरे भाई की उम्र का है, उसके बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। मैं ये सब इमेजिन भी नहीं कर सकती। कशिश ने जोर से अपना सिर झटका, जैसे वो उन ख्यालों को दिमाग से बाहर निकाल देना चाहती हो, और वापस ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगी। तभी प्रोफेसर की कड़क आवाज़ गूंजी,
बाहर तमाशा देखने से बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ बोर्ड पर ध्यान दें। लेक्चर में मन कम और फालतू की चीज़ों में ज़्यादा दिमाग चलता है तुम लोगों का। डांट पड़ते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। सबने सिर झुकाए और फिर से लेक्चर की गंभीरता में डूब गए। लेकिन कशिश के दिल के अंदर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी।